देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक लोटे जल की जरूरत पड़ती है। अब मत छेड़िए, करबद्ध निवेदन है आपको, थोड़ा चल लेने दो। देवी को प्रसन्न करना है तो अग्नि की जरूरत है, और मेरे महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो एक लोटे जल की जरूरत है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी, शिव और शक्ति दोनों को ही प्रसन्न करना है, और तुरंत कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर शिव और शक्ति एक साथ प्रकट होकर प्रसन्न होकर हम पर करुणा करना प्रारंभ कर दे, तो वो स्थान कौन सा हो सकता है? तो शिव महापुराण में उमा संहिता में एक स्थान ऐसा बताया, बेलपत्र का वृक्ष। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब जल चढ़ाकर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, लंबी बत्ती का, कौन सी बत्ती का? तो रुई की जो लंबी बत्ती होती है उसको घी में डुबोकर हम दीपक प्रकट करते हैं। उस समय पर शिव और शक्ति दोनों ही प्रसन्न होकर हमें वर प्रदान करना प्रारंभ। तो अब दीप किसके लिए लगाया तुमने? शक्ति के। जल किसके लिए चढ़ाया आपने? देवाधिदेव, दोनों को पसंद। और देवी को जब कोई दीप लगता है, कुल देवी को, मां आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, मां वीणा वादनी को, मां शारदा को, मां संतोषी को, मां लक्ष्मी को, मां जगतजननी दुर्गा भवानी को, कोई भी माता को यदि दीपक लगाया जाता है तो वो बत्ती गोल नहीं होती, वो फूल बत्ती का नहीं होता। मां आदिशक्ति, मां जगतजननी दुर्गा भवानी को, लक्ष्मी को, शारदा भवानी को, मां वीणा वादनी को, मां पार्वती को, भगवान मां आद्य जगतजननी दुर्गा भवानी को अगर कोई दीप लगाया जाता है तो वो बत्ती हमेशा लंबी। लंबी बत्ती क्यों? गोल बत्ती क्यों नहीं? तो कहा जब हम मां आद्य शक्ति जगतजननी को लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो हमारा वंश बढ़ता चले जाता है, वो वंश घटता है, वो वंश नहीं घटता। इसलिए शिव और शक्ति, देवी को अगर प्रसन्न करना है तो अग्नि से हो, और अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो जल से। तो कोई ऐसा स्थान जहां पर ये दोनों हम कर्म करें और हमारे ऊपर शिव और शक्ति की करुणा बरसे, तो कहा वो है बेलपत्री का वृक्ष। पहले जल समर्पित करो, उसके बाद लंबी बत्ती का अगर एक दीपक भी हमने महीने भर में एक बार भी लगा दिया तो याद रखना, शिव और शक्ति हमारे जीवन में इतनी तरक्की देना प्रारंभ करते हैं कि हमारे सारे मार्ग सुलभ होते जाते। एक कुछ नहीं करा उसने, केवल एक ही काम करा। कभी अगर मौका लगेगा तो व्यासपीठ पर हम उसको बुलवाएंगे, बेटी को, और उसको माइक देकर बुलवाएंगे तो वो कहती है कि मैं रोज मंदिर ना जा सकी, पर सोमवार को जाती थी। माताएं पशुपति व्रत करती थी, उनके दीपक उठाकर रख देती थी, प्रसाद इकट्ठा होता था, मंदिर में रखा रहता था, कोई नहीं उठाता था, उनको उठाकर बच्चों को बांट देती थी। आज बाबा ने कृपा कर दी कि मेरा सिलेक्शन अच्छी कंपनी में हो गया और मैं अच्छी जगह जॉब में लग। क्या करा उसने? केवल मंदिर में सेवा करी। क्या करा उसने? केवल बाबा की सेवा करी, केवल बाबा की आराधना से। और हमारे मालवा के संत पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी महाराज जी कहते हैं कि सेवा करो तो सेवा करो तो सेवा करोगे तो मेवा मिलता। और गौ माता की सेवा करो तो मेवा मिलेगा। हमारे संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं सेवा करोगे तो मेवा। वो सेवा का ही फल है। फिर इसमें हमने एक लाइन अलग से जोड़ दी हमारी तरफ से, माता पिता की सेवा करो तो चाबी मिले, सेवा करो चाबी मिले। कुछ नहीं बने तो शिव मंदिर में सेवा करो, कुछ नहीं बने तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर लो, थोड़ी सेवा कर लो, थोड़ा श्रृंगार कर लो। जो चढ़ा हुआ है, जो बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ी हुई है, जो फूल शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है, जो दुर्वा शिवलिंग पर चढ़ी हुई है, जो धतूरा शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है, उसको उठाओ,
धो और वापिस शंकर के शिवलिंग को वापिस उसी से श्रृंगार कर, उसी से। तेरा किसने किया श्रृंगार सोना, तेरा किसने किया श्रृंगार सोना, तेरा किसने किया श्रृंगार होना। लगे दुल्हा सा दिलदार भोलेनाथ, लगे दुल्हा सा दिलदार भोलेनाथ, तेरा किसने किया श्रृंगार भोलेनाथ। सुंदर श्रृंगार बाबा का। बहुत हमारे ठाकुर जी इसको स्मरण करते हैं। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन, मोर मुकुट कानों में कुंडल ऐसा, और महकता रे दरबार सावरे, महकता रे दरबार सावरे। सुंदर श्रृंगार बन सके वही का फूल, वही के पत्र, वही की बेलपत्र, वही का सर्वस्व शिव को समर्पित, वही का सर्वस्व। आप लोग जाते हो मंदिर जम के, तो बोलो जल चढ़ाते हो, ठीक है। रोज फूल नहीं ले जा सकते, रोज बेलपत्र नहीं ले जा सकते, तो मंदिर में जो चढ़ी हुई बेलपत्र फूल है उसको उठाओ, धो, श्रृंगार उसी से, उसी से, उसी से। तो एक लाइन ना, फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी। भगवान देवजी ने महादेव जी से प्रार्थना करी, विनय करो, विनती करो, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर बाबा को स्मरण करो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। भाव से बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करो। ये कथा, आज कथा का जो ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा बाबा के धाम से चल रही है, कुबेश्वर धाम से, आज कथा का पंचम दिवस है, 5वां। कल कथा का 6ठा दिवस रहेगा और परसों कथा विराम होगा। ऑनलाइन कथा है, इसलिए कथा का समय दोनों दिन यही 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। आखिरी दिन भी कथा का समय यही 1 से 4 रहेगा, और कल भी कथा का समय 1 से 4 ही है। ये कथा 14 तारीख को विराम हो जाएगी, फिर 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 24 जुलाई से 28 जुलाई तक रहेगी। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा, जिसमें सभी भक्त यहाँ आएंगे, बाबा का भजन करेंगे, स्मरण। 30 जुलाई से श्रावण प्रारंभ हो जाएगा। 1 महीने की कावड़ मेला कुबेश्वर धाम का प्रारंभ हो जाएगा। माँ सीवन के तट से, सीहोर से जल लेकर कावड़िया 1 महीने तक रोज कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जल चढ़ाने आते हैं। कावड़ मेला 30 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा, जो 1 महीने तक चलेगा। 25 अगस्त की भौम प्रदोष है, जिस दिन बाबा की कावड़ भराई। जिस कावड़ का इंतजार प्रत्येक बेटा बेटी को होता है,
जिन माताओं के संतान नहीं होती, जिनका जॉब नहीं लगता, नौकरी नहीं लगती, जो धन से कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं, ऐसे सभी भक्त उस कावड़ में आते हैं। कोई अपनी गोदी में चावल के 2 दाने लेकर आता है, कोई कनेर का पुष्प लेकर। माँ सीवन का जल भरता है सुबह 9 बजे 25 अगस्त को प्रदोष, और अब की बार तो बधाई हो, भोम प्रदोष के दिन कावड़ बाबा की भराई। भोम प्रदोष के दिन कावड़ भराई सुबह 9 बजे सीवन नदी सीहोर से जल लेकर माँ सीवन के तट से चलेंगे और बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर पहुंचेंगे। अगस्त के ही महीने में 17 अगस्त से भिलाई जयंती स्टेडियम छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा। सावन के महीने में छत्तीसगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई हो, जिन्होंने कथा श्रवण करने का सौभाग्य, कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्रवण करेंगे, भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहें और प्राण देते जाएं। प्राण करें, शिव तत्व करें, भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। शिव के मंदिर में करी गई सेवा खाली नहीं जाती, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार की सेवा की, सेवा का कोई तोड़ ही नहीं। आप लोग आते हो, मंदिर जाते हो, मंदिर में जाकर सेवा करते हो, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा। अन्नलासुर जब समाप्त हो गया, गणेश जी महाराज को एक दुर्वा प्राप्त हो गई। उस दुर्वा की महत्वता को जो समझा, हम तो यहां तक कहेंगे, शायद आप लोगों के स्मरण में है नहीं है, कि कभी कभी जब तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरा मन है, और बारिश में, बरसात में बहुत सारी दुर्वा आ जाती है, बहुत सारी दुर्वा आ जाती है, तो दुर्वा की ही कंठी, दुर्वा की ही माला बनाकर, दुर्वा की ही माला बनाकर विकास अभी दुर्वा की ही माला बनाकर, कभी कभी जैसे यह शिवलिंग है और दुर्वा की माला बनाकर इस शिवलिंग पर उस माला को बीच में से पूरी जोड़ेंगे नहीं, आधी माला, मतलब कटी हुई होना चाहिए, जुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। माला को, ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, यहां से दुर्वा की माला चढ़ाते 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 शिवलिंग कैसे माँ जगतजननी की पीठिका तक वो माला जाए। अभी बारिश में दुर्वा आ जाती है, सावन के महीने में, आषाढ़ के महीने में, कुंवार के महीने में, कार्तिक के महीने में, जब तुम्हारा मन पड़ जाए, और अगर तुम्हारे बगीचे में दुर्वा मिल जाती हो, तो हर महीने भी अगर आपने यहाँ अशोक सुंदरी से दुर्वा की माला बनाई और उस माला को यहाँ से चढ़ाते 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 ऐसे शिवलिंग पर समर्पित करते हुए अपने उंगली पर थोड़ा सा घृत लगाकर बीच में एक बिंदी लगा दें और बाबा को अपने मन की कामना कहकर आप वापिस अपने घर पर आ जावे। 2 या 3 बार आप अगर दुर्वा की माला समर्पित कर देते हैं, तो जो भी मन की कामना होती है, मेरा देव अधिदेव महादेव पूर्ण जरूर कर। उस दुर्वा की माला में वो बल होता है जो शिव को हमारी ओर केंद्रित, और शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दूर काटो दया करी शरण। एक पत्र बहुत अच्छा है, देखो। मध्य प्रदेश से आए हैं, निर्मल गर्ग निवासी, श्योपुर मध्य प्रदेश के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हो तो आप दिला सकते हैं, आ सकते हैं। मैं बहुत कोशिश करता था, बहुत पढ़ाई करता था, बहुत से पेपर भी दिए, कोई
तो निकाल जाए, मेरी जॉब लग जाए, पर हर पेपर में रह जाता था, हर पेपर में रह जाता था, मेरा हो नहीं पाता था। थक हार कर ये बात मम्मी को बताई तो मम्मी भी उस टाइम आपकी कथा देखती थी और उनको मौसी ने बताया था कि शिव महापुराण की कथा के बारे में। मम्मी, हमेशा आपकी कथा को सुनना प्रारंभ कर। मुझे दुखी देखकर मेरी मम्मी ने कहा कि तू एक काम कर, भोले बाबा पर पूरा भरोसा, बेटा तू शिव जी के मंदिर जाना चालू कर, शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ कर। सीहोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा। मैं पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हूं, तू भी चालू कर दे। मेरी मम्मी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और पूरा भरोसा शिव पर कर लिया, पूरी तैयारी करी और बाबा का ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, आज वर्ग 3 में अध्यापक के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। कहीं बैठे हो पास एक पत्र थोड़ा सा बड़ा विचित्र आया है, बड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। रुद्राक्ष का क्या बखान करूं गुरुदेव, रुद्राक्ष नहीं, सीहोर की साक्षात भोलेनाथ ने कृपा कर रखी है गुरुदेव। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल गुरुदेव। मेरा बेटा युवराज दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया था, वहां उसके दोस्त पटाखे फोड़ रहे थे, वहां पर युवराज भी बैठ गया। सब बच्चे पटाखे में आग लगाकर दूर भाग गए और मेरा बेटा ध्यान नहीं दे पाया और वहीं पर बैठा रहा। पटाखे उसके मुंह पर फूट गए और फटाके जब मुंह पर फूटे तो मेरा बेटा का पूरा चेहरा जल गया और कुछ फटाके उसकी आंखों में आकर फूट गए गुरुदेव। फटाके फूटने से मेरे बेटे की दोनों आंखें दिखना बंद हो गया। हमने तुरंत ठंडे पानी से आंख तो धोई, ठंडे पानी से धोया। भोलेनाथ ना जाने क्या होगा, लेकर उसको भागे सागर के हॉस्पिटल में। डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको तो कहीं और लेकर जाओ। हम और बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए, पर डॉक्टरों ने कह दिया कि इसकी तो 80% आंखें जल चुकी हैं, इसकी 80% आंखें जल गई, 20% भी कितना काम करती है ये कह नहीं सकते गुरुदेव। हम बेटे को लेकर और बड़े हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टरों ने कह दिया ये तो देख पाए, ये कभी नहीं हो सकता, मुश्किल है। हम बहुत दुखी हो गए। डॉक्टर साहब से कहा इतने बड़े हॉस्पिटल में आए हैं, कम से कम कोई तो दवा दो। दवा तो दे दी, पर उससे भी बेटे को दिखा नहीं। हम और तभी एक रिश्तेदार ने कहा अगर सीहोर का रुद्राक्ष हो तो अपन उसको पानी में गलाएं और उसका पानी इसको पिलाएं और आंखों पर भी थोड़ा सा लगाएं। मुझे विश्वास है बाबा इसकी नेत्र की ज्योति देगा गुरुदेव। हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, किसी एक बहन सफर कर रही थी और उसी ने अपने गले का रुद्राक्ष सीहोर का दे दिया। हमने उसी समय पानी में उसको डाल दिया और हमने बाबा पर भरोसा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसकी आंखों पर लगा दिया। जा तो हम हॉस्पिटल रहे थे, ट्रेन में आंखों में लगाया और आंखों में लगाने के 15 मिनट बाद हमने अपनी पर्स में से 5 का, 10 का, 50 का नोट निकाला और अपने बच्चे से कहा बेटा तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल और कुबरेश्वर बाबा को याद कर, सीहोर वाले बाबा को याद कर इनमें से बता कि कौन सा नोट तुझे कौन सा है। हमने पहले 5 का नोट दिखाया, बेटे ने तुरंत कहा ये 5 का नोट है। हमने 10 का दिखाया, बेटे ने कहा माँ ये 10 का नोट है। बाबा हम हॉस्पिटल से जाते जाते वापस लौटे, कुबरेश्वर बाबा को नमन करा, यहाँ का जल उसको लगाया और दूसरे दिन से ही उसको दिखना प्रारंभ हो गया। हम बाबा को नमन, मेरे बेटे की दोनों आंखें जल गई थी। कहीं बैठे हो, सागर जिले से हूं, गड़ा कोटा में मेरा नाम माधुरी है, युवराज के पापा का नाम रविंद्र है राजपूत। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक पत्र और है, मेरा नाम मोहिनी पति सूरज सुराहा, मोबाइल नंबर मेरा ये है। बाबा की कथा सुनती हूँ 2022 से, बाबा की सेवा करती हूँ, उनका गुणगान क्या करूं। 1 लोटे जल में जो दिया, मेरा बड़ा बेटा सीए की पढ़ाई करता है, 2023 में एक विषय पूरा करने के बाद 2025 तक क्लियर नहीं हुआ, हर बार रह जाता। हर जगह मैंने कुंडली बताई, सबने मना कर दिया कि ये सीए नहीं बनेगा, लेकिन मुझे मेरे बाबा पर भरोसा था। मैं शिव को आपके कहने पर अपना पिता मानने लगी, कुबरेश्वर धाम को अपना मायका मानने लगी और सीहोर वाले बाबा का नाम लेती, कुबरेश्वर बाबा का नाम लेती और अपने बेटे से कहती कि तू मेहनत 4 गुनी कर। सीहोर वाला बाबा कहता है कि कोई नहीं हारा, तू भी नहीं हारेगा, तेरा सीए क्लियर होगा। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने नियम ले लिया 7 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी और ये 7 पंडाल के अंदर ही मेरे बेटे को तुम्हें सीए बनाना पड़ेगा। रुद्राक्ष उत्सव आया,
वहां से मैंने पंडाल पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से 3 ही पंडाल पूरे हुए थे और मेरे बेटे का संबंध भी पक्का हो गया और मेरा बेटा सीए भी बन गया। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। बैठे हैं, आ जाइए, आ जाओ, जहां बैठे आ जाइए। अगला पत्र है, 1 लोटा जल और बाबा की भक्ति का क्या बखान करूं। बेलपत्र शहद का उपाय। मेरा नाम रानू कलाल है, मेरे पति का नाम संदीप कलाल है, निवासी सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरे पति सरकारी नौकरी की 2022 से प्रयास कर रहे थे, नहीं हो रहा था, बार बार 2-3 नंबर से रह जाते। फिर मुझे मेरी काकी ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाले बाबा की कथा आती है, तो उसे सुन। तब मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया। फिर मैं और मेरे पति पहली बार 26 फरवरी 2025 को सीहोर आए। यहाँ आकर कंकर शंकर की पूजा करी, कंकर शंकर घर ले गए और रोज उनकी पूजा किया करते। उसके बाद हम दोनों ने 17 फरवरी 2026 को रुद्राक्ष महोत्सव में आकर यहाँ कथा श्रवण करी। 1 दिन की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा कुछ भी ऐसी कृपा कर दो कि पति की नौकरी लग जाए और मेरा कोई व्यापार चालू हो जाए। बाबा, हमें तो उम्मीद नहीं थी, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी, हम भीलवाड़ा पहुंच गए। 16 अप्रैल को और 17 अप्रैल को हम भीलवाड़ा की कथा भी सुने और वहां प्रार्थना कर आए। बाबा पति परीक्षा देने जा रहे थे, उनसे कहा शहद लगा कर जाओ। पति ने बेलपत्री में शहद लगाकर शिव को लगाया, परीक्षा देने चले गए और बाबा ने मेरा खुद का एक शोरूम प्रारंभ करवा दिया और बाबा की कृपा से मेरे पति की भी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, बाबा को नमन करने के लिए आई। 2 तरह के लोग होते हैं, होटल में भी 2 तरह के लोग जाते हैं। एक वो होटल में खाना खाने के बाद काउंटर पर जाके खड़ा हो जाता है और हिसाब दे देता है, पैसा दे देता है, बिल दे देता है। और दूसरा आराम से उठकर जाता है और जाकर कहता मैं दूं, मैं दे रहा हूं, तू रुक, मैं दे रहा हूं, अभी रुक जा, अरे मैं दे रहा हूं ना, जेब में हाथ डाल के, अभी मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। तो दे रहा है तो दे देनी, अभी मैं दूं, रुक जा, तू मत दे, नहीं साहब इनसे मत लेना, मैं दूं, नहीं साहब इनसे मत लेना, मैं दूं, अरे मैं दूं तो दे दे, निकाल देगा नहीं। पर 4 लोगों में डोंडी पीटेगा कि मैं दूं, और जो देने वाला होता है एक बार में गया और तुरंत निकाल कर दे दिया। उसी तरह 2 तरह के भक्त होते हैं। एक दिन भर कहता है कि मैं भजन करता हूँ, मैं शंकर जी को भजता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, और दूसरा ऐसा होता है वो कहता कुछ नहीं है, बस गया कंकर शंकर की भूमि कुबरेश्वर धाम पर आकर कंकर बीने बैठा, पूजन करी, दिल लगाया, 108 बार श्री शिवाय नमस्ते हम कहा, वट वृक्ष दर्शन करे, कंकर शंकर पर जल चढ़ाया, मुरली मनोहर दर्शन कर कर बाबा की सुंदर परिक्रमा कर कर दर्शन कर कर चल दिया और बाबा ने कृपा कर दी। करुणा बोला मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द देखते तो मेरा तू ही जिसे शिव क्या करते हैं, कुबेरेश्वर बाबा क्या करते हैं, सीहोर में आने वाले भक्तों के लिए कुबेर भंडारी क्या करते हैं, उसको कुबेर भंडारी कहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जो सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर विराजमान है उसे कंकर शंकर कहते हैं। क्या करता है वो, जैसे एक बच्चा हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ दादा दादी से मिलने के लिए गांव जाता था, अब की बार वो बच्चा दादा दादी से मिलने के लिए गांव मम्मी पापा के साथ नहीं जाता। क्यों, पापा को समय नहीं, मम्मी को समय नहीं है। बच्चे ने कहा पापा मुझे दादी से मिलने जाना, मुझे दादा से मिलने जाना। अकेला कैसे जाएगा, अकेला कैसे पहुंचेगा, नहीं मैं चले जाऊंगा, मुझे ट्रेन में बिठा दो, मैं ट्रेन में बैठूंगा, चले जाऊंगा। पिताजी ने ट्रेन का टिकट लिया, बेटे को बिठाया, एक छोटी सी पर्ची लिखकर बेटे की जेब में डाल दी, कहा जा चले जा। बेटा ट्रेन में बैठा, चलने लगा। कुछ लोग उस बच्चे के पास में आकर बैठ गए तो बच्चा डरने लगा, बच्चा डरने लगा। पिताजी ने कहा था जब डर लगे जेब में पर्ची रखी है उसको निकाल कर पढ़ना, बच्चा डरने लगा। डरने लगा, पर्ची निकाली जेब में से, पर्ची को पढ़ा तो पर्ची में लिखा था तू चिंता मत कर, किसी से डरना मत, तेरे पीछे वाले सीट पर मैं बैठा हूं, डरने की जरूरत नहीं।